भगवान परशुराम की जो तुलना है औरंगजेब से करने के बाद जो इस मामले ने तूड़ पकड़ लिया है, कांग्रेस की नेत्री हैं रेखा बिनोजन, उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट को लेकर के ब्राह्मण समुदाय ने आपत्ति जताई है। हमारे साथ रेखा बिनोजन जी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आपके द्वारा जो पोस्ट किया गया था, आखिर क्या पोस्ट था और आखिर ये इतना बवाल क्यों बचा इसको लेकर के? सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक मित्र हैं अजय तिवारी जी, उनकी पोस्ट थी। मैं पढ़ रही थी, रात का समय था। कई लोगों की पोस्ट मैं शेयर करती रहती हूँ। पढ़ते पढ़ते मैं आगे बढ़ रही थी, कुछ और शेयर करना था, परंतु स्क्रीन टच और अज्ञानतावश मैं देख नहीं पाई कि वही पोस्ट मेरे से कॉपी पेस्ट हो गई और मैंने डाल दी। जो कुछ हुआ अज्ञानतावश हुआ। ये रात का समय था और सुबह होते ही मेरे शुभचिंतकों का फ़ोन आया कि इसके कारण तुमने गलत पोस्ट की और ये आक्रोश का विषय बन रही है। मैंने देखा, मुझे महसूस किया कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, जिसको मैं गंभीरता से नहीं ले पाई और देख नहीं पाई। मैंने जैसे ही देखा, मैंने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट कर दिया कि मुझसे ये गलती हुई। और मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से ही सार्वजनिक रूप से समस्त समुदाय से मैंने ये माफ़ी मांगी कि मुझसे जो कुछ भी हुआ है अज्ञानतावश हुआ है, उसकी जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये ना तो ये मेरे शब्द हैं, ना मेरा मंतव्य है। किसी और की पोस्ट मुझसे शेयर हो गई अज्ञानतावश में, इसके लिए मैं समस्त समुदाय से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपको एक नोटिस भी जारी किया और आपसे जवाब भी मांगा है। समाज में बढ़ते हुए प्रेशर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जनमानस भावनाएं क्या कह रही हैं। इस बात को लेते हुए हमारे अध्यक्ष ने मुझे कल एक कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसका मैंने जवाब दे दिया है आज उनको, जो स्वीकार भी कर लिया गया है। और उन्होंने माना कि मैंने कहीं भी अपने मर्जी से या कोई जानबूझकर ये कृत्य नहीं किया है। बहुत ही अनजाने में मानव भूल जिसको बोलते हैं वो मुझसे हुई है और मैं इसके लिए क्षमा मांग चुकी हूँ, पुनः क्षमा मांगती हूँ। लेकिन जो ब्राह्मण समुदाय है उनने फेसबुक में एक पोस्ट भी किया है। उनका कहना है कि आपने भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से की है, क्रूर बताया है। इस तरह से कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये सुनिश्चित तरीके से इसको किया गया है। फेसबुक पे ना तो मेरे ये शब्द हैं, ये शब्द भी एक ब्राह्मणी के हैं। और जिन महिला ने इस बात को कुछ वर्ष पूर्व किया था वो भी ब्राह्मणी है। ना तो मेरे ये शब्द हैं, ना मेरी ये पोस्ट है। सिर्फ गलती इतनी हुई है कि मेरे से अज्ञानतावश वो शेयर हो गई। ना मेरा एक भी अक्षर उसमें मेरा नहीं है, ना मेरी भावना है। लेकिन अब बीजेपी भी सामने आ गई। बीजेपी भी इसको मुद्दा बना रही है विधानसभा में। इसमें अभी हाल में ही उठाया, इस मुद्दे को भी उठाया है। उनका कहना नहीं, अगर मैं अपने भाजपाई मित्रों से कहना चाहूँगी कि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर आपको ठेस पहुँची तो मैं उनसे भी क्षमा चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष हो, हिंदू हो, जैन हो, सब हो, क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर इंसान से अज्ञानतावश कोई भूल हुई है तो मैंने क्षमा मांगी। अगर मैं सुनियोजित ढंग से करती तो अपनी पोस्ट तुरंत 1 मिनट के अंदर संज्ञा क्यों हटाती और तुरंत ही क्यों क्षमा मांगती मैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ये मेरी शब्द भी नहीं है, मैं पुनः दोहरा रही हूँ। ये किसी ब्राह्मण के द्वारा लिखे हुआ शब्द हैं और वो मैं पढ़ते पढ़ते मैंने उससे गलती से शेयर हो गए, इसके लिए मैं ज़रूर क्षमा चाहती हूँ। तो ये थी रेखा बिनोजन, जिनका साफ कहना है कि उनके ये जो पोस्ट की गई थी ये उनके शब्द नहीं थे। उनका साफ कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांग ली है। अगर बीजेपी इस चीज़ को मुद्दा बना रही है तो वो उनसे भी माफ़ी मांगने की तैयार हैं। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।